हेलो क्लास, स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारी आज की इस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक एक सवाल को आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला सवाल हमारे सामने है, नए जो सिलेबस है उसके बेस पर सवाल है, कुछ सवाल कट गए हैं इसमें जो पुराने थे। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, है ना। पहला सवाल है हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल है तो हमें शो करना है कि क्या वो एक रेक्टेंगल है। सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है, तो मैं बना लेता हूं ऐसे एक पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ये सवाल। ठीक है, डायगोनल्स भी हमें इसके बनाने हैं, डायगोनल इसके हम बना लेते हैं। इसको नाम मैं दे देता हूं ए बी सी और डी। अब हमें क्या बोलना बताना है कि क्या ये जो इसके डायगोनल्स हैं, सॉरी, क्या ये जो एबीसीडी शेप है क्या ये रेक्टेंगल होगी। और अगर ये रेक्टेंगल होगी, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल होगी तो एक जो एंगल होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो मैं कर लेता हूं लेट ए बी सी डी, ठीक है, इज बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं। ध्यान से बारी बारी से समझिएगा, बारी बारी से इस सवाल को समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एनी एंगल, ठीक है, जो एंगल होता है वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ठीक है, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री हो गया मतलब ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं दो ट्राइंगल इसमें ले लेता हूं। एक तो ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा सवाल को कि कैसे हम करेंगे। एक तो हम क्या ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ए बी और सी, एक तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं डीसीबी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो ट्राइंगल है मैं यहां से ले लेता हूं डीसीबी। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं डीसीबी। अब ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं डीसीबी। ये दो ट्राइंगल मैंने यहां से ले लिए हैं। अब देखो ध्यान से समझिएगा आगे हम क्या करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं, आपको कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को कर देना है। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कोई भी दो ट्राइंगल जब बिल्कुल, कोई भी दो शेप बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे सेम उनकी साइड भी दोनों की सेम है, रेस्पेक्टिव साइड्स, मतलब ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंसी होती है। जैसे ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दो मान लीजिए ट्राइंगल आपके पास में है, तो अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करूं, यानी कि एक दूसरे को रख दूं, तो ये ना पता चले कि कोई दो ट्राइंगल रखे, ऐसा लगे कि सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, मतलब बिल्कुल सेम शेप होगी सारों की, दोनों की शेप से। अब इसके अंदर देखिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, इसके अंदर बीसी कॉमन है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो उसमें कॉमन है, तो मतलब मैं यहां पर लिख लूंगा बीसी बराबर बीसी, क्योंकि कॉमन साइड। ठीक है, ये हमारी कॉमन साइड आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर AC और BD ये बराबर है, क्योंकि पहले ही हमें दे रखा है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो मैं ये भी लिख देता हूं कि AC बराबर में BD। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये हम लिख लेते हैं क्योंकि ये गिवन भी है। नेक्स्ट, अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ चीजें और है। अब एक चीज हमें और पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड AB और DC ये भी बराबर होगी, यानी कि AB बराबर DC ये भी बराबर होगी। अब हम यहां से कह सकते हैं कि साइड साइड साइड, ठीक है, बाई SSS रूल, SSS का मतलब होता है साइड 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 रूल, तीनों साइड बराबर आ गई, मतलब जो ट्राइंगल हमारा ABC है वो कॉन्ग्रुएंस होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है, कौन से वाले ट्राइंगल के, ट्राइंगल DCB के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर ये बराबर है तो जो हमारा एंगल होगा ना, ध्यान से देखिए यहां पर, अगर ये बराबर है तो जो एंगल ABC होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल DCB के बराबर होगा। जो ABC एंगल होगा वो DCB के बराबर, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब हमें एक बात और भी पता है भाई, पैरेललोग्राम जो होता है ना, ठीक है, इसके अंदर एक चीज और होती है, जो ये दोनों एंगल्स हैं इनके बीच इन दोनों का सम होता है 180। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एंगल ABC प्लस हमारे पास क्या है, एंगल DCB बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB है पैरेलल CD के। ठीक है, जो AB है वो पैरेलल है CD के, दोनों बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये हमारी क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हो, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हो आप यहां से।
बीसी एज ए ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगी। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों जगह मैं एबीसी भी लिख सकता हूं या डीसीबी भी लिख सकता हूं, तो मैं दोनों जगह एबीसी लिख लेता हूं, एंगल एबीसी प्लस में एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। इसको मैं लिख लूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री, यहां से एंगल एबीसी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल अगर एबीसी 90 डिग्री आ गया, हमें यही प्रूव करना था कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, दो ट्राइंगल कोई भी लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ये दोनों ट्राइंगल लिए, इसके अंदर ये कॉमन आ गया, ये दोनों बराबर हो गई, तो तीनों को हमें ये रूल लिखना है बाई एसएसएस रूल। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे दिखा सकते हैं यहां पर, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है, कभी भी सवाल जब करो ना आप, एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करो, हमसे क्या पूछा है, रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सारी पता होना चाहिए कि कब रेक्टेंगल हो सकता है। तो अब रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, एक एंगल, ठीक है, वन ऑफ इट्स इंटीरियर जो एंगल होता है 90 डिग्री आ जाना चाहिए, जो हमारे आ गए हैं यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं सभी लोगों से कि आपको ये जो सवाल है ये अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद मैं यही करूंगा। तो अगर सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में हमारी देखने वाले हैं।